पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के प्रांतीय आह्वान के तहत रानीवाड़ा उपखंड मुख्यालय पर भी कर्मचारियों की ओर से पेंशन स्वाभिमान मार्च निकालकर बाद में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर राजस्थान में यूपीएस नहीं लागू कर पुरानी पेंशन योजना ओपीएस यथावत रखने का निवेदन किया है। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त सभी कर्मचारी सेवानिवृत्त के बाद बुढ़ापे की सामाजिक सुरक्षा के लिए पेंशन नियम 1996 के तहत राजस्थान में लागू पुरानी पेंशन स्कीम ही चाहते हैं और इसे यथावत रखने की मांग करते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को पारित किया गया है। नई योजना कर्मचारियों के लिए विकल्प के रूप में पेश की गई है। इसको फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू की जा रही है। राज्य सरकारें चाहें तो अपने यहां इसे लागू कर सकते हैं। वैसे राज्य में पुरानी सरकार की ओर से ओपीएस लागू कर रखी है। केंद्रीय कैबिनेट के फैसले के बाद राज्य सरकार की ओर से कोई स्पष्ट बयान न आने से राज्य कर्मचारी आशंकित है। कर्मचारियों ने सरकार से पुरानी योजना को ही यथावत रखने का निवेदन किया है। मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने मुख्य मांग ये रखी है कि राजस्थान में जो ओपीएस लागू की गई थी पिछली सरकार ने, उसमें किसी तरह का कोई हम समझौता नहीं करेंगे। और दूसरी हमारी मुख्य मांग ये है कि पूरे भारत में सभी कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू की जाए। बस एक ही मांग है। ज्ञापन सौंपा पीएम और सीएम के नाम। आगे क्या रणनीति? आगे रणनीति, अगर समय रहते सरकार ने ओपीएस लागू कर दी तो हम सरकार को धन्यवाद देंगे, और अगर लागू नहीं की और यूपीएस अगर हमारे पे थोपने का प्रयास किया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। जैसे कि केंद्र सरकार ने अभी यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम योजना लागू की है, वो पूरे भारत के लिए की है। हमारे पूर्ववर्ती राज्य सरकार ने हमारे लिए ओपीएस योजना लागू की। उस योजना के तहत हमारे लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए ओपीएस की योजना हमारे लिए सबसे उचित है। जो पुरानी पेंशन योजना में हमें जो बेनिफिट लाभ मिलते हैं, हमारी सामाजिक सुरक्षा रहती है, तो हम किसी भी कंडीशन में राज्य सरकार से कोई समझौता नहीं करेंगे कि यूपीएस राजस्थान में लागू हो। हम राजस्थान में ओपीएस ही लागू करवाना चाहते हैं। वर्तमान केंद्र सरकार ने बिना किसी कर्मचारियों से जिसके ऊपर ये यूपीएस थोपी जा रही है, उनके साथ राय मशुरा किए बिना ही ये नया जो नोटिफिकेशन जारी किया है, इसका हम पुरजोर तरीके से निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। और आज इस ज्ञापन के माध्यम से उन्हें ये बताना चाहते हैं कि अगर इसको समय रहते वापस नहीं लिया और हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश की तो 18 तारीख को हम सांकेतिक धरना देंगे और फिर उग्र आंदोलन करेंगे। ओपीएस और हमारा मुख्य मांग राजस्थान के कर्मचारियों की ये भी है कि एनपीएस के रूप में जो पैसा केंद्र सरकार के पास जमा पड़ा है, हम उसे तुरंत रिलीज़ करने की मांग करते हैं। कर्मचारियों के, प्रत्येक कर्मचारी के 20-20 लाख रुपए उन्होंने रोक रखे हैं। हमें पिछली सरकार ने ओपीएस दे दी तो वो पैसा हमारा जो पड़ा है वो वापस हमें दिया जाए, ये मांग कर रहे हैं। और हमारे ओपीएस के साथ में राज्य सरकार किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ न करे, नहीं तो ये सारा जो राजस्थान का कर्मचारी है वो सड़कों पे होगा। मुख्य मांग हमारी यही है कि राजस्थान के अंदर पिछली सरकार ने ओपीएस योजना लागू कर रखी है, तो उस योजना को यथावत रखा जाए। ये समस्त राजस्थान के कर्मचारियों की मांग है। और बात रही एनएमओपीएस का जो आंदोलन चल रहा है, सरकार के द्वारा ये वक्तव्य दिए जा रहे हैं कि हमने एनएमओपीएस या कई संगठनों से हमने सलाह मशविरा करके यूपीएस योजना लागू की है, लेकिन एनएमओपीएस का जो संगठन है, जिसका आंदोलन पूरे भारत में कई वर्षों से चल रहा है, उनको ना तो पूछा गया है और ना ही उनसे कोई प्रकार की सलाह ली गई है। और एक प्रकार से कर्मचारियों पर यूपीएस योजना थोपने का कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उसका हम पुरजोर से समस्त राजस्थान के क्या पूरे भारत के कर्मचारी उसका विरोध करते हैं। और अगर सरकार के द्वारा यूपीएस योजना थोपने का कार्य किया गया तो आंदोलन उग्र होगा और इस आंदोलन को ब्लॉक से जिला, जिले से राज्य और राज्य से राष्ट्रीय स्तर पर
आंदोलन को उग्र किया जाएगा। यही हमारी एक प्रकार से 18 तारीख की जो हमारी रणनीति रहेगी, जिसमें हम सांकेतिक धरना देंगे और अधिक से अधिक संख्या में ब्लॉक से लोग मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन देंगे।